सोचिए, अगर कोई देश आपको कहे ये लो $1000 फ्री फ्लाइट और बस खुद वापस चले जाओ। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन यही हो रहा है अमेरिका में। सरकार अब उन लोगों को पैसे और टिकट दे रही है जो वहां इल्लीगल यानी बिना कानूनी अनुमति के रह रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर में सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम है क्या, क्यों अमेरिका ये कदम उठा रहा है, इसका असर इंडियन इमिग्रेंट फैमिलीज पर क्या पड़ सकता है, और जो लोग अभी F1 वीजा या H1B पर हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। अमेरिका में नए इमिग्रेशन रूल्स लगातार सख्त होते जा रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब एक नया तरीका अपनाया है। अगर आप अमेरिका में इल्लीगली रह रहे हैं तो आप खुद देश छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको $1000 और एक फ्री फ्लाइट टिकट दे रही है ताकि आप अपने देश लौट सके। लेकिन अगर आपने ये ऑफर नहीं लिया तो फिर सीधा डिपोर्टेशन यानी जबरदस्ती निकाला जाना तय है। और अगर ऐसा होता है तो आपको दोबारा अमेरिका में आने की इजाजत मिलना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। तो दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS के मुताबिक अब तक करीब 20 लाख लोगों ने या तो खुद अमेरिका छोड़ा है या फिर उन्हें निकाला गया है। इनमें से लगभग 16 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद वॉलंटियरली अपनी स्वेच्छा से देश को छोड़ दिया। अमेरिका का कहना है कि इस कदम से देश की जो सिक्योरिटी है वो बेहतर होगी, बॉर्डर पर भीड़ कम होगी और जो लोग सही तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सिस्टम तेज होगा। अब बात करें इस प्रोग्राम की प्रोसेस की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में इलीगल रह रहा है तो वो CBP होम ऐप नाम की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए खुद को रजिस्टर कर सकता है। इस ऐप के जरिए वो अपनी वापसी की तारीख तय कर सकता है और फ्री फ्लाइट का ऑप्शन भी चूज कर सकता है। सरकार का कहना है अगर आप खुद लौटते हैं तो आपके पास दोबारा आने का मौका रहेगा लीगल तरीके से। मतलब ये कि जो व्यक्ति खुद वापस जाएगा वो फ्यूचर में वीजा के जरिए दोबारा अमेरिका आ सकता है। लेकिन अगर आप पकड़े गए या डिपोर्ट हुए तो आपको दोबारा एंट्री का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अब बात करें इंडियन इमिग्रेंट्स की। भारत से हर साल लाखों लोग अमेरिका में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाते हैं। कई लोग वीजा एक्सपायरी या फिर स्टेटस चेंज की वजह से, कुछ लोग इलीगल कैटेगरी में चले जाते हैं बिना जानबूझे। ऐसे में ये नया रूल जो है वो उनके लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर किसी का F1 वीजा, H1B या OPT पीरियड खत्म हो गया है तो उन्हें अपना लीगल स्टेटस तुरंत ही चेंज करवाना चाहिए, नहीं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को भी ओवरस्टे कैटेगरी में डाल सकता है, जिससे डिपोर्टेशन या एंट्री बैन जैसी स्थिति बन सकती है। DHS का दावा है कि इस स्टेप के बाद पनामा के डेरियन गैप से होने वाली इलीगल माइग्रेशन में 99.99% की कमी आई है। इसका मतलब है कि लोगों ने खुद ही वापस लौटने का रास्ता चुना, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है या तो खुद जाओ या फिर पकड़ कर निकाले जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट के लिए है या इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन को लेकर हमेशा एक सख्त रुख अपनाया है। उनका कहना है देश में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो लीगल तरीके से आए हैं, बाकियों को वापस भेजना उनकी प्राथमिकता है। इसीलिए सरकार ने DHS, IC और CBP को पूरा अधिकार दिया है कि वो इल्लीगल रह रहे लोगों को तुरंत अरेस्ट और डिपोर्ट कर सके। और यही वजह है कि अब तक 70% ऐसे लोग हैं जो डिपोर्ट हुए हैं, वो भी क्रिमिनल चार्जेस में शामिल थे, जैसे मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर रेप केसेस। लेकिन कई लोगों के लिए ये पॉलिसी थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि कुछ लोग जनरली अपने वीजा रिन्यूअल या ग्रीन कार्ड प्रोसेस के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों को डर है कि कहीं गलती से उन्हें भी इलीगल मानकर डिपोर्ट न कर दिया जाए। इसीलिए इंडियन इमिग्रेंट्स को ये बात ध्यान रखनी है, अपने वीजा स्टेटस को हर 6 महीने में चेक करें, USCIS की ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो करें। अगर एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस पेंडिंग है तो उसकी प्रूफ अपने पास रखें और किसी भी डाउटफुल सिचुएशन में तुरंत इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लें। तो कुल मिलाकर ये प्रोग्राम अमेरिका के लिए तो है स्ट्रॉन्ग स्टेप है, लेकिन माइग्रेंट्स के लिए एक वार्निंग भी है। अब इलीगल स्टे का समय खत्म हो गया है। अगर आप लीगल रास्ता अपनाते हैं तो आपके लिए अमेरिका ड्रीम अब भी खुला है।
लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा तो सिर्फ डिपोटेशन ही नहीं, फ्यूचर में एंट्री बैन भी झेलना पड़ सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।